हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है उसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एक आरटीआई लगाई गई थी डोमेसिल को लेकर और उसका पूरा का पूरा विवरण जो भी जो प्रकरण हुआ है उसको मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को सारी चीज समझ में आ जाएगी और अंत में मैं आप लोगों से आपका ओपिनियन भी पूछूंगा, आप लोग वो भी बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है हमारे एक जो है आरटीआई वर्कर है, ठीक है, धीरज जी, उन्होंने एक आरटीआई फाइल की थी। मैं आप लोगों को पहले आरटीआई दिखा देता हूँ कि उन्होंने आरटीआई क्या फाइल की थी। मेरे पास में वो पूरी आरटीआई की कॉपी भी है और मैं यहाँ पर मैं धीरज जी का बहुत बहुत धीरज कुमार जी का शुक्रिया भी करना चाहूंगा। मेरी अभी उनसे बात भी हुई है और उन्होंने जो है ये कॉपीज उपलब्ध कराने में मदद की है, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। तो देखिए फ्रेंड्स, उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बस ये मैंने उनका जो नंबर वगैरह ईमेल आईडी है वो थोड़ा सा बस मैंने ब्लर कर दिया, बाकी कुछ नहीं। देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने यहाँ पर मैं लिखा था माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार पटना, ठीक है। और उन्होंने लिखा था कि बीपीएससी टीआरई 4 में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति पुनः रूपेण लागू करवाने हेतु अपने स्तर से एक ठोस आदेश पत्र जारी करने के संबंध में उन्होंने एक अनुरोध पत्र दिया था यहाँ पर में, ठीक है महाशय। उन्होंने लिखा है कि वो पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, आरटीआई वर्कर है, सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर में बताई है, ठीक है। उन्होंने बताया कि पिछले 1, 2 और 3 मतलब टीआरई 1, 2 और 3 के अंदर में कई सारे बच्चे जो बाहर के निवासी, ऐसा इनका कहना है, ठीक है, कि फर्जी निवास, कम मार्क्स, सीटेट एस्टेट लगाकर जॉब में आ गए फर्जी तरीके से, कई सारे, हर कोई नहीं का कुछ लोग हैं, ठीक है। तो बाहर उनको बाहर भी निकाला जा रहा है। अन्य राज्य में भी पहले से ही स्थानीय नीति लागू किया गया है, कई सारे राज्य जहां पर में स्थानीय नीति लागू है। इसलिए अब आगे से कोई समस्या नहीं बने, इसके लिए बिहार में डोमिसाइल पुनः लागू करे, जिससे फर्जी लोग फर्जी निवास एक्सेट्रा बनाकर नहीं आएंगे। तो ये इनकी बेसिकली मांग थी। तो उन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पर मैं कहा कि टीआरई 4, बीपीएससी टीआरई 4 बचा हुआ है, उसमें डोमिसाइल लागू करने की मांग इन्होंने की थी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इन्होंने जो डोमिसाइल, इन्होंने ये जो पूरा आरटीआई दाखिल किया था, ये आप देख सकते हो उनका जो है पूरा साइन के साथ में, ठीक है। बस उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए उनकी जो डिटेल्स है उसको थोड़ा साइड कर दिया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में जो उनकी आरटीआई है उसका जवाब देते हुए क्या क्या चीजें आई है पूरा मैं आपको बता देता हूँ। जो उनकी आरटीआई के साथ में, ठीक है, जो उनको मेल पर गया मैं आपको दिखा देता हूँ। और मैं यहाँ पर मैं धीरज जी का ही शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्होंने ही ये उपलब्ध करा के भी दिया है। उनको जो मेमो ऑफ लेटर नंबर 2858 जो उनको आया है, ठीक है, वो भी उन्होंने दिया है, ठीक है। और तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि उन्होंने अभी 22 अक्टूबर 2024 का 1 बज के जो है 12 मिनट का उन्होंने यहाँ पर में हमारे साथ में शेयर किया है, जो उनको मिला था। और उन्होंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही शेयर भी किया हमारे साथ में, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के साथ में। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर में क्या बोला है बिहार सरकार का, या जो है बीपीएससी का क्या स्टांस है, पूरा का पूरा समझिए आप लोग। देखिए, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का एक पत्र है जो कि 15/11/2022 का है, ठीक है, 2022 का पत्र। उसके अनुसार क्या बोला गया था कि दिव्यांग आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को मिलने के संबंध में। अब इसका प्रभाव बाकी लोगों पर कैसे पड़ेगा ये समझिए आप लोग। देखिए एक्चुअली क्या है ना, बिहार सरकार की जो नीति है आरक्षण की, उसके अनुसार बिहार के जो निवासी है, मूल निवासी है, वही आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। बाहर के जितने भी व्यक्ति हैं उनको जो है अनारक्षित या जो गैर आरक्षित जिसको बोला जाता है, या ओपन या जनरल जो भी आप लोग कहते हो, उसमें गिना जाएगा। और उसी प्रकार से जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको भी गैर आरक्षित वर्ग के अंदर में ही उन लोगों को गिना जाएगा। यहाँ पर में ये बात कही गई थी, ठीक है, ये बात कही गई थी 2022 का 15/11/2022 का पत्र है। और ये अभी के अभी भी उन्होंने संलग्न किया है। उन्होंने साथ में पूरी की पूरी डिटेल भी दी है कि कौन कौन सी जो उन्होंने पत्र जारी किया था उसमें क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें, क्या आरक्षण का लाभ लेने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, वो भी आरटीआई में उन्होंने डाला है। अब देखिए मेन आरटीआई का जो रिप्लाई आया है वो ये है। अवर सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना, उनके तरफ से जो है यहाँ पर मैं आया है सेवा में, ठीक है, सुनील कुमार तिवारी जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है कि आप जो है धीरज कुमार जो है उनको ये भेज दे, ठीक है। तो क्या भेजने के लिए कहा है उन्होंने, देखिए महाशय, उपर्युक्त विषयक श्री धीरज कुमार द्वारा प्राप्त आवेदन के संदर्भ में सूचित करना चाहेंगे कि उक्त परीक्षा में डोमिसाइल नीति का निर्धारण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है। मतलब इसका निर्णय कौन लेगा, डोमिसाइल लागू करना है या नहीं करना है, ये पूरा का पूरा जो है वो लेगा आपका बिहार सरकार, ठीक है। और आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन विभाग से प्राप्त अधियाचना के आलोक में किया जाता है। और विभाग किसके अंदर में आता है, शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। शिक्षा मंत्रालय कौन देखता है, तो शिक्षा मंत्री देखते हैं। शिक्षा मंत्री किसके होते हैं, तो सरकार के होते हैं। सरकार के मुखिया कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, पूरा कैबिनेट होता है उनका। तो वहां से पूरा का पूरा निर्णय जो है वो होता है और वहां से जो है नीचे की तरफ में आता है। इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर में निष्कर्ष निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 4 में इन्होंने मांग की थी कि डोमिसाइल नीति को लागू करने की, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर मांग की थी। जब ये पूरा विभागों में, अलग अलग विभागों में घूमा,
तो जीएडी ने जो सवाल पूछा था, ठीक है, बीपीएससी से, क्योंकि जीएडी के पास में गया, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास में गया, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने भेजा बीपीएससी को कि भाई आपका क्या कहना है। तो बीपीएससी ने कहा कि हमारा ये कहना है कि हम जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करते, हमें जो बोला जाता है हम वही करते हैं। यहां पर में उन्होंने कहा कि जो आपका डोमासाइल की जो नीति है, डोमासाइल की नीति पूरी तरह से सरकार की, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है, नियंत्रण में है। बिहार सरकार चाहेंगी तो विज्ञापन के अंदर में डोमेसाइल लागू करने की बात कही जाएगी, अगर बिहार सरकार नहीं चाहेंगी तो नहीं की जाएंगी। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा के बाद में पूरी की पूरी आप देख सकते हो, पूरा उनका जो है धीरज कुमार जी की आरटीआई और उनका जो पत्र है वो पूरा अवेलेबल है। और इसके लिए भी मैं धीरज कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि उन्होंने ये उपलब्ध कराकर दिया है, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पर में, ठीक है, और ये पिछले 5 साल से जो है वो आरटीआई के लिए काम करे। अब आप लोगों के ऊपर में, मैं आपके विवेक के ऊपर में छोड़ता हूँ कि आप लोग बताइए कि आपका इस पर क्या स्टैंड है, ठीक है, आप लोगों का क्या स्टांस है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार पूरी खबर लेकर आई है टीचिंग परीक्षा, केवल एक कटआउट नहीं, केवल देखिए यहाँ पर में कई सारे जो है आप लोगों को लोग केवल ये दिखा रहे होंगे एक पेज, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पर मैं पूरी की पूरी प्रति दिखा रहा हूँ जो आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो ईमेल है, ठीक है, ईमेल यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, पूरा ईमेल जो है वो जो आया है बीपीएससी के द्वारा, इसकी पुष्टि करने के लिए, सत्यता की जांच करते हुए पूरा का पूरा एक एक चीज आपके लिए लाए हैं। तो एक लाइक तो आप लोगों का बनता है, ओके। तो ये सारी की सारी चीज आप लोगों के लिए टीचिंग परीक्षा लेकर आया है, और हर हमेशा सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी, प्रूफ के साथ में वेरीफाइड जानकारी आपको टीचिंग परीक्षा देगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आज ही ये पत्र इनको प्राप्त भी हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है, 1:12 के ऊपर में 22 अक्टूबर 2024 को। तो इतनी ज्यादा सटीक जानकारी, इतना अंदर तक जो है टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए लेकर आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि डोमिसाइल लागू करना है नहीं करना है ये बीपीएससी के हाथ में नहीं है, ये पूरी की पूरी बात यहाँ पर में आप लोगों की हो गई है। कई सारे गर्ल्स का डाउट था कि बाहर से जो गर्ल्स आती है उनको कहां पर में शामिल किया जाएगा, गर्ल्स के आरक्षण के अंदर में या जनरल के गर्ल्स के आरक्षण के अंदर में। तो भाई उनका जो है यहाँ पर में ये कहा गया कि जो भी गर्ल्स है, बाहर की गर्ल्स है, वो जनरल कैटेगरी के अंदर में फाइट करेंगी, वो जनरल में। इवन जो है आपके जो दिव्यांगगण है वो भी जनरल कैटेगरी के अंदर में ही फाइट करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें बता दी गई है, मैंने आप लोगों को निष्पक्ष होकर सारी दोनों तरफ से आप लोगों को बताया है। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या तर्क है, तर्क के साथ में बात कीजिएगा आप लोग, ठीक है। दानिश सर की बात यानी पत्थर की लकीर 100%। थैंक यू वेरी मच परवेज खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यारे से कमेंट के लिए, ठीक है। और आप सभी बाकी लोगों का भी, जितने भी लोग हैं अपनी अपनी राय रख रहे हैं यहाँ पर में, जो है मर्यादा के दायरे में रहते हुए अपनी अपनी राय यहाँ पर में रखिए, एक दूसरे के से उलझे बिना तर्क दीजिए, तर्क वितर्क जो है, आपकी रीजनिंग कितनी अच्छी है, टीचर बनने के बाद में आप जो है कैसे करोगे, तो वो सारी चीजें आप बताइए, लॉजिक बताइए, ठीक है। जो नहीं वाले हैं और जो हाँ वाले हैं वो दोनों के दोनों अपने, ठीक है। तो पूरी जानकारी मैंने आपको दिया। और जो लोग डोमिसाइल के पक्ष में हैं वो लोग क्या करेंगे, डोमिसाइल के जितने भी पक्ष में, उनको अपने जो मंत्री है या आपके जो नेता लोग हैं उनसे बात करनी है, ये यहाँ पर मैं आप लोगों को समझ में आ गया। बीपीएससी के हाथ में कुछ भी नहीं है, राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है, ये बताया गया है। अब इसका बीपीएससी टीआरई 4.0 के ऊपर में क्या असर पड़ेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए कि डोमिसाइल की नीति लागू जो है आप लोगों की हो जाती है, ठीक है, तो बिहार के जितने भी लोग हैं जो जनरल कैटेगरी के अंदर में है, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी है, उन लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में फायदा होगा। जो कैटेगरी है उन लोगों को इससे बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो आरक्षण वाली जो जो चीजें है उसमें बाहर के राज्य के लोग आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते, ठीक है। तो बाहर के लोग जब आरक्षण का लाभ ले ही नहीं सकते, एससी एसटी जो ईबीसी बीसी जितने भी आपके, तो बिहार के अंदर में उसका लाभ वो लोग ले नहीं सकते, तो बिहार के वो लोग सुरक्षित है। जो जो होता है सारा का सारा जो कट ऑफ बढ़ता है वो जो जनरल कैटेगरी है उसके वजह से होता है। और मान लीजिए कि अगर आरक्षण वो नहीं लागू होता है तो बाहर जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो लोगों को मौका मिलेगा, वो लोग जो है अपना यहाँ पर में बिहार की अगर सेवा करना है, सच में दिल से सेवा करना चाहते हैं तो वो लोग भी आ सकते हैं, उन लोगों को वो भी कर पाएंगे। तो ये फर्क जो है वो पड़ जाएगा आपका लागू नहीं लागू होने से, जो मैंने आपको बताया। थैंक यू वेरी मच प्रीति प्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। सर अगर शादी बिहार में हुई है तो उसे आरक्षण जो है नहीं, आरक्षण जो है वो आपके पति के आधार पर नहीं, आपके पिता के आधार पर रहेगा। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, प्रूफ दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं बताया गया है, उन्होंने आरटीआई के अंदर में ही डाला हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं बोला हुआ है कि जाति का प्रमाण पत्र और स्थायी जो आपका वो है आपका, ठीक है, व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण, और इवन अब जो है फ्रेंड्स जो रहवासी प्रमाण पत्र वो भी पिता की जाति के आधार पर होता है, और रहवासी प्रमाण पत्र जो है आप लोगों का वो भी पिता का, आपके पिता कहाँ से थे, ठीक है, आपके पति नहीं, आपके पिता कहाँ से थे वो निर्धारित करता है।
मान लीजिए कि आपके जो पापा जी है वो कभी ना कभी जो है बिहार में रहे होंगे, उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट होगा, तो आपको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। लेकिन अगर वो कभी रहे ही नहीं, मान लीजिए आप आए हो, ठीक है, अंडमान निकोबार से आपकी शादी यहाँ पर बिहार में होकर आई है, या लक्षद्वीप से, या फिर मान लीजिए मध्य प्रदेश से, ठीक है, तो आपको नहीं मिलेगा लाभ, आपको जनरल के अंदर में करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पिता यहां से है और आपकी शादी जो है मान लीजिए कि पोर्ट ब्लेयर के अंदर में, अंडमान निकोबार के अंदर में हुई हुई है, तो आप यहां पर में कर सकते हो, क्योंकि आपके पिता का घर यहां पर में था। तो ये एक बेसिकली नीति है उसकी, ठीक है। प्रूफ क्या चाहिए, तो प्रूफ के अंदर में रहवासी प्रमाण पत्र के अंदर में कहीं तो भी उन्होंने अपना राशन कार्ड कभी बनवाया होगा, ठीक है, अगर वो बिहार में रहे हैं, या उन्होंने कभी ना कभी अपना वोट इलेक्शन कार्ड यहाँ से बनवाया होगा, जब भी प्रूफ होते हैं चेंज होते हैं। गैस गैस कनेक्शन लिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उनके नाम का उस समय का, या लिविंग सर्टिफिकेट उनके नाम का होगा, कभी ना कभी वो जो यहाँ रहे होंगे वो यहाँ पर में रहेगा इसका, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी चीज है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी और कोई आपका सवाल हो तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। कोई भी सवाल आप लोगों का हो तो वो बता, आप लोग जो है कमेंट में पूछ लीजिएगा। और बाकी जो है फ्रेंड्स, बाकी लोग जो है मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है अपनी अपनी राय बताएं कमेंट के अंदर में मुझे। अगर आपको सेशन पसंद आया, ठीक है, जानकारी मिली है, और आगे भी आप लोग जानकारी, सटीक जानकारी चाहते हो, तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको सटीक और पूरी जानकारी मिल सके, आधी अधूरी नहीं, पूरी जानकारी, इस तरीके से जो पूरी जानकारी होती है, पूरी जानकारी, ठीक है, यहाँ जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर में इवन ईमेल का प्रूफ तक आप लोगों के पास में है। तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो फ्रेंड्स। आप लोग टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जितनी भी अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो TRE 4 की, तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो। नंबर आप लोगों को दिया हुआ है। बाकी जहां भी आप लोग अपने दोस्तों तक, अपने परिजनों तक पहुंचा सकते हो, इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। उनकी भी राय क्या है वो भी आपको कमेंट के अंदर में देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग अपनी अपनी राय जो है वो सही तरीके से कमेंट के अंदर में लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।